जो 29 तारीख को एफआईआर हुई थी, ये उसी का मामला है कि जब हमने बाद में पता किया उसके बारे में, तो हमें मालूम पड़ा कि 9 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है उस पर, 2018 से एफआईआर दर्ज है उस पर। और वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, क्योंकि उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, रॉबरी का केस है, गाली गलौज, अभद्र भाषा यूज़ करना, अश्लीलता, ये सब केस ऑलरेडी दर्ज है। और ये अभी नहीं, 2018 से दर्ज है। तो जो उसने नाटक किया यहाँ पे आके कि मुझे इतना मारा पीटा, ये उसका एक तरीका था कि हमसे पैसा निकलवाने का। मुझे इस केस के बाद फ़ोन भी आ रहे थे रीवा और सतना से कि आप 7.5 लाख रुपए दीजिए और हम ये केस खारिज कर देंगे। बट आई थिंक मुझे मेरे असूल नहीं बोलते हैं करने के लिए, तो मुझे ज़रूरी था ये बात सब तक पहुंचाना कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। मुझे कभी मालूम नहीं था चीज़ें होती हैं, बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे यही था कि एज अ पब्लिक फिगर मुझे ज़रूरी है लोगों को बताना कि ऐसा भी हो सकता है, किसी के साथ भी आज मेरे साथ हुआ, कल को कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अपने देश में पॉसिबल है। कितनी डिमांड की गई थी, किसके थ्रू ये कॉल आया है? नहीं, रैंडम नंबर से कॉल आ रहे थे कुछ। मैंने जब वापस कॉल की तो एसटीडीपीसीओ से कॉल थे, रैंडम नंबर पे कॉल थे जहाँ स्विच ऑफ आ रहे हैं फ़ोन। तो ये बस कॉल यही थे, मुझे 3 ही कॉल आए उसके बाद कि आप 7.5 लाख रुपए दीजिए, हम केस खारिज कर देंगे। मुझे बातें मालूम पड़ी बाद में कि वो अवैध दारू के धंधे करते थे वो लोग, और वो अकेला आदमी नहीं था, उनका ग्रोह है पूरा एक। क्योंकि जहाँ उसने हमारे मैसेज और वीडियोज़ भी भेजे मेरे घर के, वो एक पूरा ग्रोह है, उनका एक पूरा ग्रुप है जहाँ ये लोग ये सप्लाई करते हैं वीडियोज़ वगैरह। और उसके बाद वो लोग फिर पैसा मांगते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक हुआ था कि जब वो मेरे घर से निकला तो ठीक ठाक था, ऐसा क्या हुआ बाहर जाके। बट मुझे मालूम नहीं था कि लोग कुछ चंद पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ भी कर सकते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इससे बड़ा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे मालूम पड़ा बाद में कि अटेम्प्ट टू मर्डर और ये सब केसेस हैं उसके ऊपर, तो मेरे घर पे कुछ भी हो सकता था। क्योंकि मेरे घर पे मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं और मैं यूजुअली बाहर रहता हूँ क्रिकेट के सिलसिले पे। और बाद में मुझे रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा कि 30 अप्रैल को जब मैं अपने देश की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग खेल रहा था, तब भी ऐसा कुछ हादसा मैंने किया। जब मैं 30 अप्रैल को बाहर था, भोपाल में था नहीं, तो लोग ऐसा भी कर रहे थे कि ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि मैं 30 अप्रैल को भोपाल में था और यहाँ भी किसी को मैंने मारा। अरे 30 अप्रैल को मैं एक लीग खेल रहा था जो टीवी पे आती है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल स्टेट की लीग हो, एक नेशनल लीग खेल रहा था मैं। तो इसी बात का दुख होता है कि लोग कुछ चंद पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट यही है कि सच सामने आता है और सच सामने आया। कितने केसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं? जी, जितना मुझे मालूम है हमने रीवा में पता करवाया, क्योंकि वहीं से आया था वो। तो थाने में 9 केसेस हैं, 2018 से 9 केसेस हैं, 8 पे चार्जशीट हो चुकी है। और केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर तक के हैं। काफ़ी सारी धाराएं लगी हैं उसमें, चोरी की, ट्रेसपासिंग की, अभद्र भाषा यूज़ करने की, गाली गलौज की। बट ये केसेस आई मीन हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम होता तो हम शायद बुलाते नहीं उसको। बट ऑब्वियसली मतलब बुलाते नहीं एज इन हमारे यहाँ पे आता, हम वापस भेज देते हैं उसको। बट हमें बाद में मालूम पड़ा ये, और भगवान का सब अच्छा है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ।